इनको डालेंगे। इनको हमने यहाँ क्यों नहीं डाला वो भी बताते हैं आपको। पैसे मिलेंगे इसके। हाँ इसके पैसे हाँ, मिलेंगे। इन वालों को डिस्पोज करने के हमें पैसे मिलेंगे। और दिखाते हैं आपको जादू। कैसे पैसे मिलते हैं? हाँ, कैसे आपको पैसे मिलेंगे। चलो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे कचरा कैसे डिस्पोज करना होता है। चलो डिस्पोजिंग प्लांट। हाँ, तो यहाँ पे आपने देख ही लिया इतने दिन की सारी चीज़ें एक ही कूड़े में नहीं जाती, अलग अलग जाती हैं। तो आज ये दूर वाला जो है ना डब्बे डुब्बे वगैरह वहाँ फेंक के आएंगे और ये वाला रिसाइकिल करेंगे। हाँ, ये सब ऐसे अलग से। और इसके तो पैसे मिलेंगे हमें तो वापस। हाँ, रिसाइकलिंग यहाँ पे हर चीज़ रिसाइकल होती है। तो दोस्तों आज चले हम ज़रा पापा जी को दिखाने कैसे करते हैं यहाँ पे कूड़े की रिसाइकलिंग। काफ़ी दिनों से ये वीडियोस और उसमें सुन रहे हैं तो दिखा भी देते हैं कि कैसे सेग्रीगेट होता है यहाँ पे सारा कूड़ा और कहाँ डालना होता है। ये अभी नए लगे हैं सारे। तो ये अब ये क्या सेंट्रलाइज सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, वैक्यूम वाला। तो इसमें क्या नीचे पाइप है तो वैक्यूम वाला हवा खींचती है, वहीं से सारा कूड़ा चला जाता है। तो अभी ये वर्किंग में नहीं आए, मतलब इन्होंने लगा तो दिए, अभी एक साथ स्टार्ट होंगे जब सारा पूरे डिस्ट्रिक्ट का ना। और अभी जैसे सामने रखा हुआ है कचरे का डब्बा, तो इसमें सिर्फ गीला कचरा जाता है। गीला कचरा मतलब जैसे किचन का जो होता है ना, जैसे सब्जी का रेजिड्यू, खाने पीने का रेजिड्यू होता है जो, बाकी वो अलग अलग लगे हैं। हाँ, और जो बाकी चीजें होती हैं जैसे घर में, जैसे अपना हो गया ना कि कुछ टूटा हुआ आइटम हो गया, लकड़ी का कुछ, या फिर जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गई हैं, या वैसी जो बड़ी चीज़ें हैं वो इसमें नहीं डलती। उसके लिए एक अलग से बाहर सिटी के बाहर होता है डंप यार्ड, वहाँ डालना होता है जाके, और उसके पैसे लगते हैं। और ये जो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, तो मतलब ये हर जगह पे होंगे आपको। ये हर चौराहे के लगभग, चौराहा नहीं, मतलब हर एरिया में, जैसे जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मोहल्ला होता है ना, तो जैसे हमारा मोहल्ला है तो उसका ये लगे हुए हैं। और जैसे उधर जाते हैं घूमने तो वहाँ भी लगे हुए हैं। तो ये लगा लो हर 400-500 मीटर के रेडियस में लगभग, हाँ, डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे। तो जिसको जहाँ पे नज़दीक पड़ता है वहाँ जाके अपना डिस्पोज करने के लिए। तो दोस्तों पहुँच गए हैं जहाँ पे हम जा रहे थे मेन। ये देखिए ये सारे कंटेनर पड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले बताते हैं इनको। तो ये देखो जो ये है, बैटरी का है। ये डब्बा छोटा सा, ये बैटरी का है। जैसे घर में आपकी जो बैटरीज होती हैं, सेल वगैरह, तो आप इसमें डालोगे वो चीज़ें। बैटरी वाली कोई भी चीज़ है वो इसमें डिस्पोज होगी। ये कांच वाली है। ये कांच वाली है, बट जो कलर्ड कांच होते हैं, जैसे हाँ, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कलर वाले कांच की बोतलें वगैरह जो भी होंगी वो यहाँ डलेंगी इसके अंदर। फिर है ये वाला, ये भी कांच है, बट ये जो ट्रांसपेरेंट कांच है, मतलब साफ़ है, उसमें कोई वो नहीं है, तो वो वाली बॉटल्स हम इसमें डालेंगे। ये मेटल कंटेनर, ये मेटल, जैसे मेटल में सारी चीज़ें आ गई, जैसे किचन के डब्बे होते हैं ना, मेटल के डब्बे, केन वगैरह होते हैं, तो वो सब इसमें जाते हैं। ऐसे डले भी में अंदर अगर देखा जाए, ये देखो इस तरह। फिर ये हो गया प्लास्टिक। इस तो प्लास्टिक में आ गया, जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, पन्नियाँ वगैरह, रैप वगैरह, जैसे डब्बे आते हैं ना, हम दही का डब्बा वगैरह है ना, प्लास्टिक में आता है सामान जो, इसके बाद में डालेंगे। हाँ। फिर ये आ गया पेपर। तो इसमें आगे से अंडे की क्रेट वाले डब्बे, डिस्पोजेबल पेपर आइटम होते हैं ना, जैसे बैग, जैसे ये बैग है प्लास्टिक, ये कागज़ का, तो ये सब चीज़ें, दूध के कार्टन वगैरह इसमें। और ये भी सेम है, तो इन्होंने दो रखे हुए हैं डब्बे ये वाले, क्योंकि कागज़ वाला ये आइटम ज़्यादा लोग डिस्पोज होता है, ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो इसलिए 2 रखे हुए हैं। ये है आपका, जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, रद्दी डॉक्यूमेंट होते हैं जो, तो डॉक्यूमेंट टाइप के पेपर जो होते हैं वो इसमें डालने होते हैं। तो जैसे बुक्स वगैरह भी आप फेंक सकते हो, अगर आपको बुक यूज़ नहीं है, किसी को नहीं चाहिए तो यहाँ, हाँ। और ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, इसमें डालते हैं कपड़े वगैरह, जो आपके कपड़े वाला आइटम होता है ना, तो वो इसमें डाल के हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो कुछ लोग अपना ये फालतू का आइटम फेंक जाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको फेंकने के लिए जैसे मैंने बताया ना, को बाहर जाना पड़ता है, सिटी के बाहर होता है वो डंप यार्ड, और फिर वहाँ पे पैसे लगते हैं आपको फेंकने के। तो लोग क्या करते हैं, रात के टाइम पे चुपचाप ऐसे कुछ लोग फेंक जाते हैं अपना, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता जैसे ये फेंका हो ना कार्टून वगैरह।
तो आपको एक चीज़ पता चल गई, वैसे तो देखा आपने इतने दिन से, पर आज आपने लाइव प्रैक्टिकल डेमो प्रैक्टिकल डेमो हो गया। अभी चलते हैं अब हम ये जो प्लास्टिक के और ये कैंस वगैरह हैं कुछ इनको डालेंगे। इनको हमने यहाँ क्यों नहीं डाला वो भी बताते हैं आपको। पैसे मिलेंगे इसके। हाँ इसके पैसे हाँ, मिलेंगे। इन वालों को डिस्पोज करने के हमें पैसे मिलेंगे, तो वो हम दिखाते हैं कैसे आप पैसे कमा सकते हो कबाड़ बेच के। और ये देखिए उजाला सामने, सनसेट तो नहीं हुआ रहा अभी स्टार्ट, बट धूप है अभी भी। टाइम के हिसाब से 8:30 हो गए हैं, टाइम 8:30 हो रहा है, देखो 8:30 रात के 8:30 हो गए। जनता यहाँ बाहर घूम रही है, सोच रही है कि भी शाम के 4 बज रहे हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने सबसे नज़दीकी हैम शॉप, जो कि यहाँ का एक ग्रॉसरी स्टोर है बहुत बड़ा। तो चलते हैं मशीन की साइड और दिखाते हैं आपको जादू। कैसे पैसे मिलते हैं। हाँ, कैसे आपको पैसे मिलेंगे। तो ये है, पहुँच गए हैं फाइनली। तो ये मशीन लगी हुई हैं, ये 2 मशीन है, तो इनमें हम डालेंगे और फिर चलाएंगे। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये लो आप पकड़ो इसको, मैं बताता हूँ। पहले इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पढ़ना भी तो आप ऐसे, ये इंग्लिश, तो इसमें आ गया कि इंसर्ट बॉटल और कैंस, तो यहाँ डालने होते हैं। फिर वो, अब इसमें एक चीज़ होती है, जैसे आप निकालो, एक बॉटल निकालो कोई भी, जैसे ये है, तो कई बार क्या होता है, ये इसका बार कोड स्कैन करती है, ये बना है ना बार कोड, और इसमें लिखा हुआ है, देखो ये पैंट 1 क्राउन लिखा हुआ है ना। तो जब हमने खरीदी थी उस टाइम पर उन्होंने 1 रुपया हमसे काटा था, तो ये इसका 1 रुपये मिलेगा वापस। तो ये स्कैन करेगा। कई बार अगर बॉटल पिचकी हो ना, तो ये स्कैन ढंग से नहीं होता, तो उसमें क्या, ढक्कन खोल के थोड़ी सी हवा सही करो, फिर करो। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, ये तो चल ही रहा है, चल रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट है ही। दोबारा से पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा आ गया क्या क्या है। अब मैं इसको डालूंगा इसमें ऐसे, वो देखो वो चलेगी अंदर, यहाँ पे लिखा आ गया 1। अब दूसरी बॉटल निकालेंगे, अब मैं इसको करूँगा, ये खुद ही घूमेगा, स्कैन करेगा, और जो स्कैन नहीं होगा उसको वापस भेजेगा। तो ये इसके 2 थे तो 3 क्राउन हो गया। अब डालो आप, डालो आप, हाँ एक एक करके आराम आराम से, जब चले जाए, हाँ अब चलेगी। अब डालो अगली 4, इसका भी 1 था तो 5, हाँ इसको भी डालो, डालो डालो, आराम से रखो, अपना आप ही ले जाएगी वो। केन भी जाएंगी। हाँ एक एक करके केन वगैरह सब धीरे धीरे। तो इसमें जितनी भी चीज़ों को कटा होता है ना, चार्जेस, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल, आप आके डाल सकते हो। हाँ केन भी, हाँ एक ही करके आराम से, आराम से डालते रहो। हाँ जो उसकी बेल्ट है ना, उस पर रखना होता है, तो अपना वो ले लेता है। 3 अलग गाड़ी है, अलग अलग अंदर भी डब्बे रखे होते हैं ना, एक अलग साइड एक अलग साइड। बोतल सीधे आगे गई। हाँ तो अलग ऐसे अंदर डब्बे रखे होते हैं ना, तो इधर इधर सेट करती रहती है मशीन। तो अब जैसे हो गया, अब यहाँ पे लिखा आ गया हमें कितने मिले, 14 रुपये यहाँ के। तो अब ये आ गया, रिसीप्ट आएगी बाहर, इंडिया की हो गई। तो ये रिसीप्ट आ गई। अब या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिसीप्ट से मैं सामान खरीद रहा हूँ तो मैं वहाँ पे दे दूँगा, तो पैसे इससे कट जाएंगे। और अगर अभी सामान नहीं ले रहे हो तो आप इसको या तो बाद में यूज़ कर लो, या अभी इनसे पैसे ले लो। इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं? इसका कुछ होता है, इसमें टाइम वगैरह होता है, 6 मंथ तक का होता है ये। अच्छा। तो 6 महीने के अंदर अंदर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गई है कूड़े का ना, कचरे का बहुत अच्छा सब्जी हो गया। हाँ, और ये आप जैसे उस दिन वीडियो देख रहे थे ना, तो यही था वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें डिस्पोज वो करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि बाहर कंट्री से भी लेते हैं कई बार कूड़ा। स्वीडन में आपने न्यूज़ सुनी होंगी, इंग्लैंड से भी खरीदा है ना। तो हाँ, तो वो यही होता है। तो अभी जैसे ग्रोसरी सारा, तो अब जैसे ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ में नहीं होता ऐसे पैसा, हर प्लास्टिक में। ये सिर्फ जो कोल्ड ड्रिंक या बियर कैन या कोल्ड ड्रिंक के कैन हो गए, या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होगी प्लास्टिक की, या जूस की बॉटल्स हो गई, इन्हीं का ही होता है। जो बाकी वैसा होता है ना, तेल की बोतल वगैरह, वो वैसा वो तो नहीं होता। हाँ, तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें क्या होता है ना, रीज़न ये है कि हर बॉटल प्लास्टिक अलग अलग टाइप का होता है। तो कौन सा रिसाइकल हो सकता है किस तरह से, तो उस तरह से होता है। तो जो दूसरा होता है वो हमने बाहर डाले, तो वो उस तरह से रिसाइकिल करते हैं उसको बड़ी जगह ले जाके। ये यहाँ से अलग जगह जाता है, तो इसलिए उन्होंने पहले सॉर्टिंग कर दी, अपनी मैन पावर बचा दी यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि आपको पैसे भी मिल गए और सरकार का काम फ्री में भी हो गया। तो इस तरह से तो आपको पता क्या चलेगा कि कौन सी बोतल को यहाँ रिसाइकिल करना है और कौन सी बोतल को आपको, जैसे हमने बाहर फेंकी थी ना, वहाँ करना है। तो जैसे ये आपने उठाई, तो इस पर चेक करोगे आप, जैसे ये चीज़ लिखी होगी ना, पैंट 1 क्राउन,
पैंट का मतलब होता है ये रिसाइकिल करने के लिए जो होती हैं। तो जितनों पे भी वो लिखा होगा मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे बाहर, और ये आप रिसाइकिल कर पाओगे। अब जैसे ये है यहाँ पे, तो जो ये वाली बॉटल्स है ना, जैसे ये हैं तेल वाली, तो ये प्लास्टिक की हैं, बट ये वाला जो प्लास्टिक है ये यहाँ पे रिसाइकिल नहीं होता है। अच्छा। तो इसको हमें बाहर रिसाइकिल करना होता है, तो इसलिए इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। हाँ, तो ये वाली दूसरे तरीके से रिसाइकिल होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक और कैन ही होगा, इसमें ग्लास की बोतल जो लिखा ना, पेट माने प्लास्टिक वाली बोतल, कोर्क हो गया कैन, और ग्लास होगी ग्लास बॉटल। तो हाँ, बट वही होंगी जिनमें वो होता है लिखा हुआ। और दूसरी चीज़ एक और है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जिनमें वो लिखा नहीं हुआ पैंट लिखा अगर, तो वो वही डालोगे, दूसरी नहीं डाल सकते। दूसरी भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो अंदर चली जाएगी, रिसाइकिल हो जाएगी। दूसरी डालेंगे तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा जिसमें हाँ लिखा है। हाँ। तो कई बार साइकिल तो ये तो बाहर जाती होंगी यहाँ से। हाँ, इसके पीछे कंटेनर रखे हो ना, तो जैसे वो एक साथ जब भर जाता है तो लेके जाते हैं प्लांट में ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, मशीन में क्या करता है, जब वो अंदर जाती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, आपकी कैन, तो उसको पिचका के अंदर डालते रहते हैं, उसके बाद वो। हाँ, तो जितना भी मतलब आप खरीदोगे ना कोई भी चीज़, जो ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल्स या कैन होंगी, अगर स्वीडन के अंदर खरीद रहे हैं तो उन सब पे ही होगा, आपको मतलब मिलेगा। लेकिन सेम यही जैसे यहाँ पे रखे हैं बियर के कैन है, कोल्ड ड्रिंक के कैन है ना, तो इनमें सब पे आपको पेंट देना पड़ेगा और वापस करने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे यही बियर या इन कोल्ड ड्रिंक की कैंस जो हैं, अगर ये बाहर से ख़रीदोगे जैसे कहीं किसी और यूरोपियन कंट्री में, उन पे नहीं होगा, और उनको यहाँ ला के जब करने आओगे तो वो उनको रीड नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे आपको रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन कई और कंट्री भी फॉलो करती हैं सेम चीज़, लेकिन उनको आपको वहीं करना पड़ेगा डिस्पोज, तो क्योंकि वो भी काटते हैं चार्जेस। कहीं कुछ हैं कंट्रीज़ यूरोपियन, हर जगह नहीं, बट कुछ कंट्रीज़ में है ऐसा। स्वीडन ऐसा देश बता रहे हैं जिसमें 52% बिजली कचरे से बनती है। हाँ, कचरे से, रिसाइकलिंग से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती है। बिजली बनती है, जो आपकी जो आप शॉपिंग कर रहे हो चीज़ें ना, कई चीज़ें आइटम फर्नीचर वगैरह वो रिसाइकिल से बनता है। यहाँ तक कि जो कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल वो भी सब रिसाइकलिंग मटेरियल से ही बन रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अब रिसाइकलिंग चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। तो मतलब जो आप कह रहे हो ना कि जो हमने मशीन में डाले हैं, तो ये मशीन सिर्फ यहीं पे नहीं, मतलब जितने भी ग्रोसरी स्टोर है ना बड़े बड़े जो यहाँ के है ना, तो उनमें होंगे। जैसे हम इसमें गए, अच्छा, जैसे हम उस दिन गए थे इका मैक्सी में, है ना, तो उसमें भी थे, है ना, विलीज है उसमें भी हैं। तो ऐसे करके ना आपके जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर हैं बड़े बड़े, वहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके आप इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। अब आ गए हम वापस, तो ये वाला बताता हूँ। जैसे अभी नए लगे, अभी चालू नहीं हुए ना, तो ये मशीन लगी है ये, तो यहाँ पे मैं अपनी चाबी लगाऊंगा, ब्लिप, तो ब्लिप लगाऊंगा तो रिमोट मिल रखा है। हाँ, तो ये ऑन होगा, मतलब वो सारी बिल्डिंग का एक्सेस होता है ना, तो जो यहाँ की बिल्डिंग वाले उन्हीं का यहाँ पे चलेगा, सब किसी का ऐसे नहीं चलेगा कि सबका, औरों का नहीं लगेगा। हाँ, तो जब इसको चलाएंगे वो रिकॉग्नाइज करेगा मैं यहाँ रहता हूँ, तब वो इन सारे ढक्कनों को ओपन कर देगा, अनलॉक कर देगा। फिर मेरे को जैसे ये लिखा हुआ है ब्लैक वाला रेस्ट फॉल, और ये दोनों उसके हैं। नहीं, कचरा है, किचन का कचरा है, लेकिन गीलर अब हमें किचन में भी अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा। जो खाने का रेजिड्यू है, जैसे सब्जियों का बचा हुआ है कुछ, वो अलग करना पड़ेगा। और जैसे हम जो हाथ से टिश्यू फूंकते हैं, या जैसे कोई पेपर पैकेजिंग निकालते हैं सब्जी की, कुछ लगा होता है ना, वो इसमें जाएगा रेस्ट। और जो आपका ये वाला है ना, ग्रीन लिखा हुआ है इस पे, ये बना हुआ है, तो इसमें आपका जितना भी ग्रीन जो मैंने बताया आपको सेग्रीगेट करोगे, वो वाला आपको इसमें डालना है फिर। और फिर ये तो साथ में वो आ गया न्यूज़पेपर वगैरह जो आते हैं ना आपके घर में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के पेपर वगैरह, तो वो इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों ये था छोटा सा व्लॉग, जो कि कोई उम्मीद नहीं थी बनने वाली, लेकिन ये हमने रैंडमली चलते बना दिया कि चलो ये भी एक इंफॉर्मेशन दिखाई जाए। और पापा जी लोग अब जाने वाले हैं, तो मैंने कहा जाने से पहले एक चीज़ थी काफ़ी टाइम से, ये भी दिखा दी जाए, पर्यावरण और जो स्वच्छता का जो मेन है। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें जो इनको दिखती हैं कि अलग हैं, कल्चरल चेंज है इंडिया के कंपैरिजन। और स्वच्छता का जो कार्यक्रम है यहाँ का। चलो पहुँच गए घर, मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय बाय।